हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हर वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि एक गार्डनर को बहुत हेल्प करती है, जो लोग देखते हैं। दोस्तों की प्लांट की पोजीशन को हम बार बार बदलते रहना चाहिए क्या, ये है वीडियो का जो टॉपिक है। दोस्तों, जब पौधे भारी होते हैं तो ये प्रासंगिक सवाल और उभर के आता है कि अगर हमको ऐसा करना पड़ेगा तो कितना आसान है। दूसरा दोस्तों, कि क्या पौधे की को कैसा फील होता है। अमूमन हम लोग जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे अरिका पाम है, डिफिनबेकिया है, बहुत सारे ऐसे प्लांट जो हम लोग इंडोर लगाते हैं, ब्राइट लाइट में चलते हैं, अच्छा से करते हैं, उनको कभी हम ड्राइंग रूम के इस कमरे में या लॉबी में वहाँ पर रख लिया, आंगन में रख लिया, लॉन में भी थोड़ा दिन रख लिया कि वो उस जगह की सुंदरता को बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो दोस्तों, आज हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर पौधे को क्या फील होता है, पौधा कैसा महसूस करता है जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं। दोस्तों, दो स्थितियां होती हैं कि जहां पर आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और आपने उसको डिस्प्लेस किया, जहां पर पौधा केस नंबर 2 है, जहां पर पौधा आपका अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा था, आपने उसको डिस्प्लेस किया। अब दोस्तों, जहाँ पर पौधा आपका अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, इसका मतलब है कि पौधा वहाँ पर मेंटली इमोशनली भी सेट हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसको वो वातावरण वहाँ का सूट कर रहा था। और वो भले हमको हमारे देश से आज लगता है कि नहीं, इस जगह की जगह दूसरी जगह हो जाए तो और अच्छा लगेगा, लेकिन पौधा जो कह रहा है, पौधे की जो भाषा बोल रहा है पौधा अपने स्वास्थ्य के माध्यम से, आउटर लुक के माध्यम से, वो ये है कि पौधा वहाँ पर बहुत खुश है। मतलब अगर आप उसको वहाँ पर डिस्प्लेस करते हैं तो पौधा आपका स्ट्रेस में आ सकता है। मुद्दा ये भी है दोस्तों कि आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग नर्सरी से प्लांट लेने जाते हैं तो आपको कई सारे वीडियो में चर्चा हुई है, बताया है कि हम लोग लाते हैं तो तुरंत उसको प्लांट नहीं करते हैं, तुरंत प्लांट नहीं करते हैं, उसको 2-3 दिन अपने गार्डन में रख देते हैं ताकि आसपास के पौधों के बीच में वो मेंटली इमोशनली मर्ज हो जाए। उस समय देना पड़ता है। यहाँ पर पौधा हमारा जहाँ पर था वहाँ बड़ा खुश था, अब डिस्प्लेस करेंगे तो वहाँ से उसको अच्छा नहीं लगेगा और उसके स्वास्थ्य पर, उसके हेल्थ पर, उसके परफॉर्मेंस पर, उसके आउटर लुक पे आपको देखने को असर मिल सकता है। तो मैं दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पौधा आपकी इस स्थिति में जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं आप, वहाँ से डिस्प्लेस ना करें। हाँ, सोच समझ के रखें उसको ताकि आपको ऐसी ज़रूरत ही ना महसूस हो। लेकिन रखने की शर्त एक ही होती है कि वो उस पौधे को एनवायरनमेंटल नीड जो है, लाइट की खासकर, वो चीज़ उसको वहाँ पर मिलती रहे। कई जगह पौधे देखें उनको अच्छी ह्यूमिडिटी मिलती है अगल बगल के पौधे से, वो चीज़ से अगर वहाँ पर हटाएंगे तो वो पौधे को नुकसान पहुँचाना शुरू करती है। लेकिन फिर भी इस पौधे में एक काम करना ज़रूरी होगा, मैं भी आपकी चर्चा करूंगा बाद में। अब दूसरा केस लेते हैं जहां पर पौधा आपका अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहा है। कब? जब आप सब कुछ दे रहे हैं, खासकर मिट्टी से रिलेटेड, पानी समय से दे रहे हैं, ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पौधा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये बड़ा रीज़न हो सकता है कि जहाँ पर आपने उसको पोजीशन किया है वहाँ पर पौधा एडजस्ट नहीं कर पा रहा, अपने को उसको संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी डोज पूरा करने के लिए, अपना इमोशनल हेल्थ को सेटिस्फाई करने के लिए। वो सूरज की रोशनी की तरफ देखें, भाग रहा होगा, उसकी ग्रोथ उधर बढ़ रही हो, तो बेटर है ऐसे पौधे को डिस्प्लेस करें और उस जगह पर रखें जहाँ पर उसकी प्रकृति के हिसाब से धूप आ रही हो, ब्राइट लाइट आ रही हो, ठीक है, नमी मिल रही हो, ह्यूमिडिटी मिल रही हो, वहीं पौधा वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, ना कि वो पौधा वहाँ ग्रो करेगा जहाँ हमको रखने में अच्छा लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो और जैसे हमने ये कहा कि एरिका पाम की चर्चा की, तो एरिका पाम को अगर आप धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, डार्क में रखेंगे तो पत्तियाँ काली पड़ेंगी, ब्राइट लाइट में रखेंगे हरी रहेंगी। यही हाल है डिफिनबेकिया का कि धूप में रखेंगे पत्तियाँ सूख जाएंगी, ब्राइट में अच्छी रहेंगी। तो और उन पर अगर पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगी। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें पौधे खुद बताएंगे, ना कि हम ये तय करें कि उनको कहाँ रखना है। हमें एक बार उनकी प्रकृति के हिसाब से रख दिया, अगर वो ग्रो कर रहे हैं हमें डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए, चाहे वो हैंगिंग हो, चाहे वो ज़मीन पे रखे हों,
चाहे जैसे भी हों। और उसमें हमको आराम भी है कि हमें बार बार गमलों को इधर उधर करना नहीं पड़ता। हमको खाद देना, हमने खाद दिया, हमको पानी देना, पानी दिया। तो इसमें डिस्प्लेस करने जैसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बशर्ते केवल हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं ये पौधा यहाँ पर अच्छा ज़्यादा लगेगा आज की डेट में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें पौधों की ज़रूरत के हिसाब से ध्यान रखना, ना कि अपने हिसाब से। नहीं तो वो पौधे, हाँ, एक आध दिन के लिए आप कर लेंगे चलेगा। आपके घर पे कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, आप चाहते हैं कि लुक ऐसा आए, वो कोई पौधे को फ़र्क करने वाला नहीं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको परमानेंट डिस्प्लेस करेंगे और पौधा वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सारी मेहनत आपकी बेकार सकती है। एक चीज़ मैंने ये कहा आपसे कि ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, पौधों को हमें जो पौधा खुश भी है उसको हमें रोटेट करना पड़ेगा। एंगल बदल के हफ्ते 10 दिन के बाद उसका एंगल ज़रूर बदलें, ताकि ग्रोथ जो है सिमेट्रिकल हो। अमूमन पौधे की ग्रोथ उधर ज़्यादा होती है जिधर से उसको ब्राइट लाइट आ रही हो, जिसको डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, जिस टाइप का पौधा है, जिस प्रकृति का। तो अगर हम उसको घुमाते रहेंगे हफ्ते 10 दिन के लिए, तो पौधे में जो ग्रोथ होगी वो सिमेट्रिकल होगी और पौधे का लुक जो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी और आप पौधों के रख रखाव में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखेंगे पौधों के लिए क्या ज़रूरी रहता है हमारे यहाँ। हाँ, अगर हमें एक आध 2 दिन के लिए ऐसा कुछ करना पड़ रहा है किसी भी वजह से, कभी कभी हमने ऐसा जगह पौधा रख दिया है कि आज हमें वो डिस्टर्ब कर रहा है, जगह उसकी कुछ हमको हटाना पड़ रहा है, वहाँ रखना पड़ेगा, हमारे घर में फंक्शन है, प्रोग्राम है, ऐसे में आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू दोस्तों।